परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति गुण हरिद्वार की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीजनों को प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम सभी महाराज छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती पर चर्चा कर रहे हैं। उनके जीवन के कुछ प्रसंग हैं जो जीवन में प्रेरणादायक भी है और ऐसे महापुरुष युगों युगों तक याद किए जाते और युगों युगों के बाद कई जन्म लेते हैं। मूलतः शिवाजी का जो जीवन है, उनकी माता जीजाबाई के संस्कारों ने उनको श्रेष्ठतम और महानतम बनाया और उसका संपुट उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास ने उनको दिया। अक्सर मानव जीवन को संस्कारों का बीजारोपण माँ के गर्भ से लेकर माँ के सानिध्य में प्राप्त होता है, इसलिए माता को प्रथम पाठशाला कहा है। भारत देश को ऐसे वीर सपूत देने वाली जननी माता जीजाबाई और ऐसा शौर्य पराक्रम देश धर्म और संस्कृति के लिए लड़ने का जज्बा पैदा करने वाले उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी। वीर शिवाजी महाराज निरंतर देश धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करते थे। उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि माता और मातृभूमि को सम्मान मिले और उसी समर्पण भाव से पूरा जी जान लगा देते थे। बहुत कम आयु में ही उनने युद्ध नीति, कूटनीति, राजनीति बहुत सारे दांव पे सीख लिया। लक्ष्य उनका था देश धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और उसमें सफल भी हुए और आज पूरे इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है और उनको याद किया जाता है। व्यक्ति को जब याद किया जाए तो उसके पीछे उसके कार्य होते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसको या व्यक्ति के कार्य उसको इतिहास में अमर कर देते हैं। शरीर से कोई अमर होता नहीं है। ऐसे महान पराक्रमी शौर्यशाली वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती की चर्चा में बहुत सारी चीज़ें मनुष्य को अपने जीवन में समकालीन या वर्तमान में जो क्रिया पद्धति उसके द्वारा भी सीखने को मिलती है। एक बार शिवाजी एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ रुके थे। माता जी ने भोजन बनाया, खिचड़ी बनाई थी, तो वो भेष बदल के वहाँ रुके हुए थे। तो खिचड़ी परोसी गई और जब वो खाने लगे तो बीच में से जैसे हाथ भरा तो उनका हाथ जला। तो माता जी जिनने खिचड़ी बनाई थी उनने कहा कि तुम भी क्या शिवाजी जैसा करते हो। शिवाजी हमेशा बड़े बड़े जो शासक उस समय विधर्मी रहे हैं उनके खिलाफ सीधे हमला कर देते थे और परेशान होते तो पराजय होकर भागते थे। तो माता जी ने कहा भाई बीच में हाथ भरोगे तो जलेगा। होना तो ये चाहिए कि आइट साइड से इसकी शुरुआत की जाए, धीरे धीरे ठंडी हो। तो वहाँ से शिवाजी को ये प्रेरणा मिली कि अब युद्ध जो किए जाए छापेमार वो छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सों में किए जाए और उससे विजय प्राप्त करके बड़े स्तर पर पहुंचा जाए। और वो माता जी की जो खिचड़ी वाला उदाहरण था उनके जीवन में बड़ा काम आया और उन्होंने उसी अभियान को आगे बढ़ाया। वो जो है इस प्रकार से युद्ध आरंभ किया और कई जगह उनको विजय प्राप्त हुई। शिवाजी महाराज शासक के रूप में तो बड़े महान हुए हैं,
लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व तब ज़्यादा और निखर जाता है जब उसका चरित्र भी बड़ा शानदार हो जाता है। शिवाजी ने एक बार मुगल सेना को हराया तो वो उनके सैनिक उनकी जो है बेगम को ले आए, बड़ी सुंदर थी वो, उनने बताया तो शिवाजी ने उनको प्रणाम किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भाई काश हमारी माता भी इतनी सुंदर होती, हम भी सुंदर होते, लेकिन पराई नारी को उन्हें देवी माना और वापस लौटा दिया। चारित्रिक दृष्टि से भी उनने अपने आप को महान साबित किया। ऐसे माता के ही संस्कार रहे, माता जीजाबाई ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि वो निरंतर आगे बढ़ते चले गए और कूटनीतिज्ञ भी थे। अफजल खान से जब मिलने गए तो शिवाजी महाराज ने पूर्व तैयारी की, अपने शरीर पर कवच पहन के गए थे और सिर पर भी ऐसा कवच अंदर पगड़ी के अंदर लगाया था कि उस पर कोई वार भी करे तो असर न हो। अफजल खान ने जो है उन पर हमला किया था, उनको गले लगाया, पीठ पे से उनको छुरा भरने की कोशिश की, लेकिन उनकी कवच ने उसको बचाया और शिवाजी महाराज ने अफजल खान का काम तमाम कर दिया। बड़े कूटनीतिज्ञ रहे उस समय, जिससे को तेसा जवाब देने के लिए तत्पर होते थे। उनकी चतुराई, युद्ध कौशल, कूटनीति, राजनीति जबरदस्त रही और इतिहास में वो अमर हो गए। श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति के ही उसको अमर कर देते हैं। ऐसे हमारे वीर शिवाजी महाराज के कई किस्से हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे प्रेरणा क्या लें। आज उनकी जन्म जयंती पर शिवाजी महाराज से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि देश धर्म संस्कृति के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सर्वस्व हम मातृभूमि को अर्पित कर दें, क्योंकि मरना सबको है, एक न एक दिन सब मरेंगे। लेकिन देश धर्म संस्कृति के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आज का युद्ध व्यक्ति का व्यक्ति से, स्वयं से है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आज मनुष्य को मनुष्य से नहीं लड़ना है, मनुष्य को अपने आप से लड़ना। आओ लड़े स्वयं से, अपने कलसों से, कलमशों से। अपने अंदर बैठी रूढ़िवादिता, बुराई, कुरीतियाँ, व्यसन, फैशन से हम लड़ें। समाज को भी श्रेष्ठ बनाएं, अपने को भी श्रेष्ठ बनाएं, तब ये समाज, देश, धर्म, संस्कृति उन्नति की ओर जाएगी। और परम पूज्य गुरुदेव का जो लक्ष्य है, मानवता जो पुकार कर रही है कि अब युग बदलना चाहिए, समय बदलना चाहिए, परिस्थितियाँ बदलना चाहिए, उसमें हम अपना योगदान दे पाएँ, अपने आप को अच्छा बना ले। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। वीर शिवाजी महाराज ने अपने आप को साबित किया, इतिहास में अमर हो गए। जिस उद्देश्य को लेकर भगवान ने उनको धरती पर भेजा वो उसमें सफल हो गए। हम भी एक उद्देश्य को लेकर आए हैं। ये हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिभा, हमारा ज्ञान, जो कुछ ईश्वरी प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ है, वो सारा का सारा देश, धर्म और संस्कृति के लिए हम खर्च कर पाएँ, देश, धर्म, संस्कृति के लिए लगा पाएँ। ऐसा प्रयास, ऐसा पुरुषार्थ हम कर पाएँ और वीर शिवाजी महाराज के जीवन की प्रेरणा लेकर, ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़कर जीवन धन्य हो जाता है। आज उनकी जन्म जयंती पर हम सभी उनको नमन करते हैं और भाव करते हैं कि उनका शौर्य, उनका पराक्रम हमारे जीवन में कुछ हिस्से में, कुछ अंश में आ जाए, ताकि हम भी देश, धर्म, संस्कृति के लिए जो अभियान गायत्री परिवार ने शुरू किया है, विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान, इसमें हम ना कुछ कर पाएँ और इतिहास के हिस्से में अपना भी कई नाम दर्ज करा पाएँ। ओम शांति।